मोर सामे, तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे, तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे, तेरे बगल बैठूं सभी ऐसे लोग जैसे शिव के स्क्रीन बगल शॉट है गौरी ये मोर सभी लोग। सामे, ओ डगर जहां तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे, ऐसा मैं अरे सामे आजा सामे। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? शो मी योर एनर्जी, शो मी पॉजिटिव वाइब्स। स्वस्थ मस्त जबरदस्त। तो आज के सेशन के लिए आप सभी लोग रेडी हैं? पर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अ, मैं एकता वर्मा इस कॉल पर कानपुर से लॉग इन हूँ और इस कम्युनिटी का पार्ट बनी थी। 5 मंथ्स होने ही वाले हैं, बस 13 को मुझे 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जब मैंने ये ज्वाइन किया तब मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं था कि मैं इतना अच्छा कुछ कर पाऊंगी। बस वेट लॉस करना था, यही सोच कर आई थी। लेकिन 2.5 महीने में ही मैंने अपना वेट लॉस ही नहीं किया, बल्कि मैं अपने आइडियल वेट पे आ गई। और आइडियल वेट से भी मैं 2 kg कम पर ही हूँ, ताकि मैं और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ। और मुझे जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम भी थी, वो तो मैंने खैर सोचा भी नहीं था। लेकिन उसको उस पर भी ना वर्क, ये मेरा रिजल्ट है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने अपना 10 kg लॉस किया है और 10 इंचेस भी लॉस किए हैं, जिससे कि मेरी बॉडी शेप में आ पाई है। और मुझे यही सब चाहिए था कि मेरी बॉडी अच्छे से शेप में आ जाए। और वो यहाँ पर मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिला है कि बस मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी थी, क्योंकि 5 इयर्स से मैं अपने फैट को लेकर इतना ज्यादा चिंतित थी कि मैं ऐसी कैसे हो गई, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्लिम थी। उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने इतना वेट गेन कर लिया था कि बॉडी शेप में रही ही नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये सब गिफ्ट में मिला है, और मेरी जितने भी फिजिकल चैलेंजेस थे वो भी सारे रिवर्स हो चुके हैं। मुझे बैकबोन में थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, झुक नहीं पाती थी, और हेडेक बहुत ज्यादा रहता था, डेली रहता था। ये सारा कुछ मेरा रिवर्स हुआ है, जो कि मुझे यहाँ गिफ्ट में मिला। और हैप्पीनेस, सबसे बड़ी बात हैप्पीनेस, क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं तो अपना जो भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि फैमिली में रहते हैं, लेडीज हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस सभी को होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, सेशन लेते हैं, तो हम उस 1 घंटे के लिए अपना सब कुछ भूल के जब यहाँ पे रहते हैं तो यहीं का सब फॉलो करते हैं, सारा स्ट्रेस चला जाता है बिल्कुल। और अपनी हेल्थ को समझने लगे हम यहाँ आने के बाद। पहले हमें मतलब पता तो होता है कि हमें अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना, डेली अपने आप से बोलते हैं कि हमें अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, अच्छी करनी है। लेकिन हो ही नहीं पाता, घर में रह के नहीं हो पाता, क्योंकि नॉलेज तो है सबको कि हमें ये सब करना है, ऐसा करना है, पानी ज्यादा पीना है, खाना टाइम से खाना है। मोस्टली लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको सब इंफॉर्मेशन है, सब देखते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, गूगल भी सर्च करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि नॉलेज से ज्यादा एटमॉस्फेयर की जरूरत ज्यादा होती है। नॉलेज है लेकिन एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, घर में ऐसा नहीं होता एटमॉस्फेयर, तो हम नहीं फॉलो कर पाते हैं वो सब चीजें। जैसे कि मैं भी घर में रह के काफी टाइम से सोच रही थी कि वेट लॉस करूं, एक्सरसाइज भी करती थी, कभी लेमन वाटर लेती थी, कभी हनी वाटर लेती थी, जीरा वाटर लेती थी, पर नहीं हो पा रहा था। और जब ये कम्युनिटी ज्वाइन की तो देखिए 2.5 महीने में ही मैंने अपना जो मुझे अचीव करना था वो मैंने सारा कुछ अचीव किया, तो आप देख सकते हैं। अब मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगी। किस किस को मेरा रिजल्ट अच्छा लगा, हार्ट शो कर सकते हैं, और कौन कौन आइडियल वेट पे आना चाहता है, वो ये जो भी मैं आपको अब बताने वाली हूँ उसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी जल्दी ही आइडियल वेट पे आ जाएंगे। तो मैं इसी टॉपिक को लेकर आई हूँ कि जल्दी से जल्दी सब लोग अपना आइडियल वेट को गेन करें।
क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी जो अड़चन आती है, हम लोग जो नहीं कर पा रहे, आइडियल वेट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है क्रेविंग। तो मैं इसी क्रेविंग पर ही अपना सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, और आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्रेविंग क्या होती है, क्यों होती है, और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब इसको हम समझेंगे, इसको हम दूर करेंगे, तभी हम अपने आइडियल वेट पे पहुंच पाएंगे। और आइडियल वेट पे आते ही आप अपनी लाइफ को फिर से वैसे ही इंजॉय कर सकते हैं जैसे कि करते आ रहे थे। तो आप सभी लोग रेडी हैं? तो हम स्टार्ट करें। ओके। तो हम पहले क्रेविंग को समझेंगे, क्योंकि जैसे कि अब आप सब लोग जानते हैं, मैं भी कोच लाइन में हूँ। तो जब मैं लोगों से बात करती हूँ, उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोलती हूँ, अपनी हेल्दी और हैप्पी कम्युनिटी के बारे में बताती हूँ, तो सबसे पहला उनका सवाल होता है कि हम ये नहीं छोड़ पाएंगे, हम वो नहीं छोड़ पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, मॉर्निंग की चाय नहीं छोड़ पाएंगे। सबसे बड़ा झटका सबको लगता है कि चाय छोड़नी होगी। नहीं, हम लोग चाय नहीं छोड़ पाएंगे। सुबह से रात तक अगर कर भी लेते हैं, तो रात होते होते शाम के बाद से ही है ना, क्रेविंग इस कदर बढ़ जाती है कि वो लोग नहीं कर पाते, और फिर बोल देते हैं कि हमने तो ये खा लिया। अब उसे चीट मील भी कह सकते हैं, या फिर जानबूझ के ही होता है ये कि नहीं कर पा रहे, हमने खा लिया। तो ये होता क्यों है? क्योंकि भाई फेवरेट चीजें हैं किसी की, अब एकदम से हम ये ज्वाइन कर रहे हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो उस पहले तो हमें समझना होगा कि क्रेविंग क्या है। क्रेविंग वो होती है, जैसे कि हमें कुछ खाने की इच्छा हो रही है, हमारा दिल कर रहा है कि हमें ये खाना है, ये हो गई हमारी क्रेविंग। और हंगर क्या होती है? जब हमारी बॉडी उस चीज की डिमांड करती है, किसी भी चीज की हो सकती है, मतलब तो जब बॉडी डिमांड करती है तो वो तो है हंगर। और जब आपका दिल कर रहा है या स्पेसिफिक कोई चीज खानी है, जैसे आज मुझे पिज्जा खाना है, मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल दे रही हूँ कि आज मुझे पिज्जा खाना है, और पिज्जा भी मुझे डोमिनोज का ही खाना है। तो ये एक स्पेसिफिक रीजन हो गया कि मुझे पिज्जा भी खाना है, और वो प्लस डोमिनोज का ही हो, कोई ऐसा वैसा नहीं खाना। ये मेरी क्रेविंग हो गई। और अगर मैं उसी समय अपने मन से पूछूं, अपने दिल से पूछूं कि अगर पिज्जा तो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं एक एप्पल खा सकती हूँ? और अगर मेरे मन ने बोल दिया नहीं, एप्पल तो नहीं चाहिए, या सैलेड तो नहीं चाहिए, इट मीन्स मुझे हंगर है ही नहीं, मुझे भूख है ही नहीं। तो वो क्या थी? क्रेविंग ही तो थी। अगर उस समय मैं पिज्जा की डिमांड कर रही हूँ, तो वो मेरी क्रेविंग हुई, मेरा मन कर रहा है कि मैं पिज्जा खाऊं या बर्गर खाऊं। भूख नहीं है। अगर भूख होती तो आप तो एप्पल भी खा ही सकते हैं। जैसा कि हम कई बड़े लोग कह देते हैं, ऐसे भूख में तो किवाड़ भी पापड़ हो जाते हैं। ऐसा होता है ना? तो जब अगर हमें एप्पल मिल रहा था और एप्पल हम नहीं खा रहे, उसको हम छोड़ रहे हैं, इट मीन्स आपकी बॉडी को जरूरत ही नहीं है, आपको भूख है ही नहीं। सिर्फ आपका मन कर रहा है, आपको पिज्जा खाना है, तो आप पिज्जा खाने के लिए रेडी हो गए। तो ये क्रेविंग हुई। तो आप सब लोग समझ गए क्रेविंग क्या है और हंगर क्या है, डिफरेंस समझ में आ गया। तो इस चीज को आपको फॉलो करना है कि जैसे ही आपका दिल करे कि मुझे चाय पीनी है, चाय के लिए भी कई लोगों को क्रेविंग होती है, तो आप उसी समय पूछिए अपने मन से कि ना, क्या मैं एक अफ्रेश बना के पी लूं? अगर आपका मन बोले हाँ, इट मीन्स आपको नीड है उस समय। और अगर ये हो कि नहीं नहीं, अब फ्रेश कौन पिएगा, फ्रेश नहीं पीनी है, इसका मतलब आपकी बॉडी को नीड है ही नहीं, बस आपका मन कर रहा है तो आप चाय के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? अब से ध्यान रखेंगे कि क्रेविंग है या हमको हंगर है। तो जब वाकई में आपको हंगर फील हो, तभी आप कुछ खाइए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो कारण होते हैं, पहले उसको हम देखते हैं कि क्रेविंग के कारण क्या क्या होते हैं। के कारण देखिए, सबसे पहला तो होता है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि हम अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपने लाइफ स्टाइल के सेशन में भी ये सुना था। देखिए, हर चीज हम जो भी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो ही सारे पॉइंट हम फॉलो करेंगे तो सब कुछ अचीव करते ही चले जाएंगे। हर चीज बॉडी की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ भी सबसे पहला पॉइंट आता है लैक ऑफ स्लीप, यानी कम नींद।
हम कम नींद क्यों ले रहे हैं? वही, अपनी बॉडी को समय ही नहीं दे रहे रेस्ट का। फोन में उलझे हुए हैं या काम में भी उलझे हुए हैं। आप कितना भी फोन देखिए, कितना भी काम करिए, पर नींद को एक प्रॉपर टाइम दीजिए, क्योंकि नींद नहीं दे रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। और आप यकीन मानिए, जो स्ट्रेस लेवल होता है, जैसे दिमाग में कुछ भी हमारे परेशानी चल रही है तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी। तो सबसे पहले हमें अपनी नींद का जो पैटर्न है उसको सही करना होगा। जब हम प्रॉपर नींद लेंगे तो हमारी बॉडी इतनी रिलैक्स रहेगी, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और जब स्ट्रेस नहीं होगा तो ये जो बेकार की हंगर और बेकार की जो क्रेविंग है ये सब नहीं होगी। जब वास्तव में हमें भूख महसूस होगी तभी हम खाएंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा डिहाइड्रेशन, यानी पानी कम पी रहे। अगर हम पानी कम पी रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता कई बार, हम प्यास लग रही है लेकिन हम उसको भी भूख समझ लेते हैं कि कुछ खाने का मन कर रहा है। अब वो उस समय जब कुछ खाने का मन कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी अटरम सटरम खा लेते हैं, पैकेट वाले फूड खा लिया, कुछ नमकीन ले ली, कुछ बिस्किट ले लिया। तो ये सब भी क्या कर रहा है, ये क्रेविंग ही तो हुई। अगर हमें समझ में आ गया कि हमें प्यास लग रही है तो उस समय हम पानी ही पिए, या हमें प्यास लगने से पहले ही पानी पी लेना चाहिए। ये हमारे सेशन में एक बार हुआ भी था, वाटर पे जब हमें बताया गया था जानकारी, तो हमें बताया गया था कि हमें अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना है। यानी आपको पता है हमें 3 लीटर पानी पीना है, तो आप समय समय पे थोड़ा थोड़ा पीते रहिए ना। एक बार में 2 गिलास क्यों पीना? आधा आधा गिलास करके भी पी सकते हैं, कभी 1 गिलास कभी आधा गिलास। इकट्ठा मत पीजिए कि 2 गिलास पानी पी लिया, वो शरीर में नहीं लगता है। और फिर हमारी जो क्रेविंग है वो भी शांत नहीं होती। वाटर की भी एक क्रेविंग होती है, हमें पानी की भी एक तड़प लगती है, तो उसको थोड़ा मन से पियेंगे ना पानी को, तो उससे भी पेट भरता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो हमें अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना है और धीरे धीरे करके पानी पीना है। थर्ड पॉइंट है पुअर गट हेल्थ। गट हेल्थ क्या होती है? जो हमारे पेट में जो कमी होती है, जैसे हमारी डाइजेशन सिस्टम में कुछ कमी आ जाती है, वो भी क्यों होती है? इसीलिए होती है कि हमने कुछ भी बेकार खा लिया पी लिया, समय पे पानी नहीं पिया, या अपनी लाइफ स्टाइल बिगाड़ रखी है, ना सो रहे हैं ठीक से, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं। तो जब पुअर गट हेल्थ हो जाती है तो उसमें क्या है, जो हमारी बॉडी में है, बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल काफी हाई हो जाता है। फिर अगेन वही चीज है कि जब स्ट्रेस लेवल होगा तो आप क्या करेंगे, आपको कंटिन्यूअस आपको हंगर फील होती रहेगी, और आपका फैट जो है वो आपके बॉडी में स्टोर होता चला जाएगा, क्योंकि कुछ भी खाएंगे फैट स्टोर होता ही चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा सा मजबूत करना है, और वो कब होगा, जब हमारा जो खाने पीने का समय है वो हम ठीक से फॉलो कर पाएंगे, जो हमारे कोच बताते हैं, इस कम्युनिटी में बताया जाता है हमें कब कैसे खाना है। हम उसको फॉलो करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप ही सही हो जाएगा। इस पे आपको ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको बताया जाता है कि आपको कब कैसे खाना है। इसके बाद है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस होते रहते हैं, खासकर लेडीज में तो सबसे ज्यादा। सब में होते हैं ऐसा नहीं है, पर लेडीज में थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि लेडीज को हर मंथ पीरियड की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें तो इतने ज्यादा हार्मोन हमारे बिगड़ते हैं। वो भी अगेन इसीलिए क्योंकि हमने पूरे मंथ हमने कुछ भी ऐसे ही खाया, टाइम का ध्यान नहीं रखा, स्लीप का ध्यान नहीं रखा, इससे हमारे हार्मोन बिगड़ते चले जाते हैं। और जब हार्मोन बिगड़ते हैं तो हमें अजीब सी एक क्रेविंग होती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। पीरियड में बहुत ज्यादा क्रेविंग रहती है, किसी को खट्टा खाने का मन कर रहा है, किसी को नमकीन खाने का मन कर रहा है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है, लेकिन अब पीरियड भी हर महीने होते हैं तो इसमें भी होता ही है, कई लोगों के साथ होता है। और जब ऐसा होता है, नींद भी प्रॉपर नहीं ले पाती है लेडीज, कई लोगों को, कई लेडीज को प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसमें भी वो जब बैठी हैं जाग रही हैं टाइम बे टाइम, तो फिर वो यही होता है, कुछ भी निकाला खा लिया। तो इस वजह से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है, और ये क्रेविंग का ही एक रूप है, क्योंकि हमें कुछ भी खाने को मिलता है हम खा लेते हैं। फिफ्थ हमारा है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड के बारे में कल जैसा मैम ने बताया भी था, कल इवनिंग का सेशन आप जो लोगों ने लिया होगा तो सुना था ना,
प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? जो पैकेजिंग वाला फूड होता है, जितना खाएंगे उतना ही मन करेगा। आप सोच रहे हैं अरे नहीं, मैं एक 5 रुपए वाला पैकेट ही तो खा रहा हूँ, 10 रुपए वाला पैकेट ही तो खा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने उसका एक बाइट भी ले लिया तो आपका मन करेगा और खा लो, और खा लो। 5 रुपए वाले पैकेट से किसी का दिल नहीं भरने वाला, और दिल करता जाएगा और करता जाएगा, और आप उसे खाते जाएंगे। और उस समय हमें पता भी नहीं चलता, हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, खा लेते हैं, आज खा रहा हूँ कल नहीं खाऊंगा, फिर नहीं खाऊंगा। लेकिन ये गलत है। जैसे ही हम उसे खाएंगे, वही चीज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गया, और हमने जितनी भी एक हफ्ते में जो हमने मेहनत करी थी, वो सब बेकार हो गई। तो जितना कोशिश करिए उससे बचने की, फिर ना खाएं, क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज्यादा होता है। पैकेट में हम देखते नहीं है, लेकिन पीछे देखिए आप, कोई भी कुरकुरे वगैरह ये सब में शुगर जरूर होता है। और शुगर, इसमें जो शुगर, छुपी हुई शुगर होती है, जो हमें खाने में नहीं पता चल रही है, और उसमें होती है। आप पैकेट में देखिए, जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं सब में शुगर होती है। तो आप उसको धीमा धीमा जो शुगर है वो हमारी बॉडी में जा रहा है, और ये इससे क्या होता है, एक डोपामाइन हमारा हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। क्यों होता है? डोपामाइन के बारे में आपने सुना था ना? राखी मैम ने सेशन लिया था। डोपामाइन कब होता है? जब हम खुश होते हैं। तो आपने कभी नोट किया होगा कि जैसे ही जिसको कुछ भी पसंद हो, किसी को कुरकुरे, किसी को चिप्स वगैरह, किसी को भी पसंद हो, तो हम कोई अपनी पसंद की चीज खाते हैं तो एकदम से हमें खुशी होती है, आहा आज हमने अपना पेट भर के ये खाया। किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है, मैं एक बस एग्जांपल दे रही हूँ चिप्स और उसका। तो जो भी हम खाएंगे, अगर हमें खुशी हुई तो उसमें डोपामाइन एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। तो अब ये हार्मोन तो अच्छा है, खुश हो रहे हैं हम, वो तो अच्छी बात है। लेकिन ये भी दो तरह से रिलीज होता है। एक होता है जब अच्छे के लिए, जैसे हमने बहुत समय से मेहनत करी किसी चीज के लिए, जैसे हमने अपने हेल्थ के लिए 2.5 महीने दिए, मैंने अपनी हेल्थ के लिए 2.5 महीने दिए, तब मैं आइडियल वेट पे आ पाई। तो मैंने धीरे धीरे कोशिश की थी, हर दिन मैंने कोशिश करी, एक्सरसाइज की, अपना न्यूट्रिशन लिया, समय पे अपना सब कुछ फॉलो किया। तब धीरे धीरे करके 2.5 महीने लगा, तब मैं प्रॉपर खुश हो पाई। मैं डेली खुश थी, लेकिन प्रॉपर मैं तब खुश हो पाई 2.5 महीने के बाद, जब मैं अपने आइडियल वेट पे आई, जब मैं अपनी बॉडी को शेप में लाने लगी। तो ये तो हुआ हार्मोन कब? जब धीरे धीरे रिलीज हुआ, 2.5 महीने के बाद, जब मेरी डेली कोशिश हुई। और एक ये कब होता है कि अरे बहुत दिन से मैंने फॉलो कर लिया, आज मैं नान पनीर खाऊंगी, वो भी रात के 10 बजे के बाद खा रही। तो वो क्या हुआ, सडनली डोपामाइन रिलीज हुआ, मुझे तुरंत खुशी मिली। लेकिन ये खुशी गलत हुई ना, ये खुशी गलत हुई। हम जो मेहनत करके जो खुशी पा रहे हैं, वो खुशी ज्यादा अच्छी है, या जो सडनली हमने ना ये खा के अपना डोपामाइन रिलीज किया, ये ज्यादा अच्छा है? आप ये खुद ही तय करिएगा, बाद में सोचिएगा कि कौन सा डोपामाइन हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। डोपामाइन है हर तरह से अच्छा, लेकिन किस चीज के लिए ज्यादा अच्छा है ये आप खुद सोचिएगा, कि सडन वाला हमें चाहिए, या हमने मेहनत करके जो डोपामाइन रिलीज किया और अपने शरीर को अच्छा कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस। कई लोगों को होता है स्ट्रेस, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन स्ट्रेस तो सबको है। यहाँ आके थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। जब स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ने लगता है, तो हमारा कॉर्टिसोल भी एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तो हमारी भूख सबसे ज्यादा बढ़ती है। ये जो हार्मोन है हमारी भूख को बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, और जब भूख बढ़ती चली जाती है, हर पल भूख लग रही है, अभी खाया है, आधे एक घंटे बाद फिर से भूख लग रही है, फिर कुछ खाया है, फिर आधे एक घंटे बाद भूख लग रही है। ये स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, तब होता है। आप लोगों के साथ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग इस कम्युनिटी में हैं। जो इस कम्युनिटी से नहीं होते, जो हम देख रहे हैं, कई लोगों को जरूरत है यहाँ कम्युनिटी में आने की, मैंने देखा है स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, और उन्हें हर एक घंटे में, 1.5 घंटे में, आधे घंटे में भूख लगती रहती है। ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है, जो कि हम नहीं समझ पाते, पहचान ही नहीं पाते। जो आम इंसान है वो नहीं समझ पाता है, और अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं वो लोग।
पता ही नहीं है स्ट्रेस होता क्या है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जब हम अपना बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं दे रहे। यहाँ कम्युनिटी में आके तो हमें न्यूट्रिशन मिलने लगा, इससे पहले क्या कोई न्यूट्रिशन लेता था प्रॉपर? बताइए, नोटिंग करके बताइए, लेते थे? अपनी थाली में सब कुछ होता था? पूरा सात्विक खाना खाते थे? नहीं खाते थे। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी जो होती है वो न्यूट्रिशन की डिमांड करती है, क्योंकि बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए ना। हम समझ नहीं पा रहे हैं हमें कैसे लेना है, लेकिन बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए। अब उस जब हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं तो वो बार बार हंगर फील करती है। फिर बॉडी कहती है मुझे कुछ चाहिए, तो हमने कुछ भी खा लिया। हमने उस समय तो देखा ही नहीं कि न्यूट्रिशन गया या नहीं गया, हमने कुछ भी खा लिया। फिर थोड़ी देर उस समय तो बॉडी शांत हो जाती है, डोपामाइन रिलीज हो गया, खुशी वाला हार्मोन। थोड़ी देर के बाद ही, एक दो घंटे बाद ही हमारी बॉडी ने देखा कि अरे न्यूट्रिशन तो मुझे मिला ही नहीं। हमारा माइंड बताता है बॉडी को कि न्यूट्रिशन तो मिला ही नहीं तुम्हें। तो वो फिर से डिमांड करने लगता है कि न्यूट्रिशन चाहिए। फिर से हमें हंगर फील होती है। फिर उसके बाद फिर अगर हमने कुछ गलत खा लिया तो यही प्रोसेस चलता चला जाता है। और जब चलता चला जाता है हम कुछ भी खाने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे। बैलेंस डाइट कैसे मिलेगी? जब हमें इसकी प्रॉपर जानकारी हो, जो कि सेशन में मिलेगी। सेशन ज्वाइन करेंगे, सारी जानकारी मिलेगी। पूरा दिन हम अच्छा खाएंगे, लेकिन अगर रात में गड़बड़ कर दी किसी ने भी, तो फिर वही, जैसा कि अस्मा मैम भी करती हैं। अस्मा मैम है नहीं है इस समय, वीडियो ऑफ है। पूरा दिन वो अपना फॉलो करती हैं, लेकिन रात होते होते उनका डोपामाइन रिलीज होने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, वो अपना खा लेती है। फिर कहती है कि हमारा वेट ही कम नहीं हो रहा। तो जब हमने फॉलो किया ही नहीं, चीट मील देंगे तो कैसे फॉलो होगा? तो हमें अपने बॉडी को क्या देना है? बैलेंस डाइट देनी है, न्यूट्रिशन देना है। रात में जब भी आपको क्रेविंग हो रही है ऐसी, तो अपना शेक बना के पीजिए ना अच्छे से, आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी। क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। माइंड में जाएगा कि हाँ न्यूट्रिशन मिल गया, तो क्रेविंग नहीं होगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लो फिजिकल एक्टिविटी। लो फिजिकल एक्टिविटी से मतलब आप समझ सकते हैं ना? एक्सरसाइज नहीं कर रहे। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बॉडी को जो देना चाहिए हम दे ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक्सरसाइज कम करेंगे, एक्टिविटीज नहीं रहेंगी, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो रहा है। और अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे ना, तो मेटाबॉलिज्म इतना मजबूत होगा कि वो ये फालतू चीजों की डिमांड करेगा ही नहीं। हमें ये जो बेमतलब की जो क्रेविंग है ये महसूस नहीं होगी। हंगर अलग चीज होती है, वो तो टाइम पे होगी, लेकिन क्रेविंग महसूस नहीं होगी। तो हम उससे बच पाएंगे। तो हमें अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसको डेली करना ही है। 40 मिनट्स आपको अपनी बॉडी को देने ही है। कैसे भी दीजिए, पर निकालिए अपने लिए समय, और अपनी बॉडी को 40 मिनट्स दीजिए। और एक्टिव रहिए बिल्कुल। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि कारण क्या है? सबको समझ में आया? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं सब लोग। तो ये सारा फॉलो करेंगे ना? ये तो सारे ये पॉइंट थे कि किस वजह से होता है। ठीक है, अब मैं बताने वाली हूँ हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग, यानी हम अपनी क्रेविंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल करना भी तो जरूरी है। कारण तो पता चल गए कि ये सारे हैं, लेकिन जब कंट्रोल करेंगे तब ही हम अच्छे से सारा फॉलो कर पाएंगे और अपने आइडियल वेट को गेन कर पाएंगे। तो अब इसके लिए हमें रूटीन बनाना होगा। ओके, रूटीन बनाएंगे तभी सब कुछ फॉलो हो पाएगा। तो हमने कितनी बार बोला था कि अपना सारा जो भी आपका गोल है वो सब लिखिए, बताइए, लेकिन बहुत कम लोगों ने अपने गोल बनाए थे। इस मंथ के गोल सबने बताए ही नहीं। दो चार लोगों के ही आए थे, बाकी सब ऐसे ही रह गए। तब जब गोल ही नहीं बनाए तो फिर कैसे करेंगे? रूटीन तो फॉलो करना पड़ेगा ना। और रूटीन तब फॉलो होगा जब हम अपने गोल बनाएंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? मेक अ प्रॉपर रिटेन डाइट शेड्यूल। हमें अपनी क्रेविंग शांत करनी है, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, अपना शेड्यूल बनाना होगा
कि हमें इतने बजे ये लेना है, इतने बजे ये लेना है। जैसे अ, हम शेक लेते हैं, तो शेक की टाइमिंग सब लोगों को पता ही है ना, 8:30 से 9 के बीच में लेनी है। तो आपने लिखा नहीं होगा, या तो अगर आप एक पेपर पे लिख लेते ना, तो आपको और उसे कहीं भी पेस्ट कर लीजिए जहां आप बार बार उठते बैठते हैं। किचन में, लेडीज तो किचन में ही ज्यादा रहती है, आप किचन में लगा लीजिए उसे। और याद रखिए कि मुझे 8:30 से 9 के बीच में अपना शेक लेना ही है। 12 बजे मुझे अपना सैलेड लंच, 12 से 1 के बीच में मुझे अपना सैलेड और लंच लेना ही है। अगर आप ये लिख के रखेंगे तो माइंड में वो बात बिल्कुल आती चली जाती है। डेली जब हम उसे फॉलो करेंगे तो माइंड हमारा डिमांड करेगा नहीं, बॉडी डिमांड करेगी ही नहीं किसी भी बेकार की चीजों की। उसे पता है कि मुझे इतने बजे, स्मार्ट होता है माइंड और बॉडी, स्मार्ट होती है। जब हम डेली एक चीज फॉलो करेंगे तो वो समझ में आ जाता है कि इतने बजे मुझे ये मिलेगा, इतने बजे मुझे ये मिलेगा। तो वो फालतू चीजों की डिमांड नहीं करेगा। फॉलो करके देखिएगा, 1 मंथ के लिए समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट है मेरा ऑफ फॉर लो कैलोरी, यानी जब भी हमें, अब हो रहा है, सेविंग हो रही है, हो जाता है कई बार, नॉर्मल है, जनरल लोग हैं हम, हो जाता है। तो हमें जब भी ऐसा लगे कि क्रेविंग हो रही है, तो उस समय आप ऑप्शन ढूंढिए कि लो कैलोरी वाले फूड कौन से हैं। कैलोरी का भी सेशन हो चुका है, तो सब लोग कैलोरी काउंट तो जानते ही हैं। अब नहीं जानते हैं तो दोबारा से सेशन रखवाएंगे कैलोरी वाला, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो लो कैलोरी वाले फूड को चुनिए जब भी आपको क्रेविंग हो। तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि लो कैलोरी वाले फूड कौन से थे। जब सूरज सर ने सेशन लिया था तो आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो उसमें से दोबारा देख के और अपना एक चार्ट बना लीजिए कि लो कैलोरी वाले फूड कौन कौन से हैं। जब आपको पता होगा कि इसमें कम कैलोरी है, तो जैसे ही आपको क्रेविंग हो, कभी कुछ मसालेदार खाने की भी होती है, कभी कुछ मीठा खाने की भी होती है, तो उस लिस्ट में ऐसा सब कुछ दे रखा था जिससे हम अपनी कैलोरी काउंट करके उन चीजों को खा सकते हैं। तो उससे इतना इफेक्ट नहीं होगा, बजाय प्रोसेस फूड या पिज्जा बर्गर ये सब खाने के। उन चीजों पे ध्यान लगाएंगे तो कैलोरी भी कम जाएगी और क्रेविंग भी शांत हो जाएगी। तो ये हम पॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद है सॉरी, डोंट स्किप मील्स। अपना जो फूड है, अपना जो मील है, उसे स्किप मत करिए। कई बार हम लोग है ना प्रेशर में आ जाते हैं कि अरे यार मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, आज मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, या आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी। तो ये मत करिए, सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है जब हम अपना मील स्किप करते हैं। क्योंकि अगर हमने एक टाइम भी स्किप कर दिया, आप यकीन मानिए 1 घंटे बाद ही आपको, भाई बॉडी है वो तो डिमांड करेगी ना, हंगर है, फिर आप कुछ गलत खा लेंगे। तो वो जो आपने शेड्यूल बनाया था, जो रूटीन फॉलो किया था, वो गया, सब बेकार हो गया। तो आपको भूखा नहीं रहना है। यहाँ कम्युनिटी में ये नहीं सिखाया जाता कि भूखे रह के आप अपना वेट कम करिए, नहीं हो पाएगा ऐसे। तो आपको क्या करना है, अपना खाना भरपेट खाना ही है। सुबह शेक लेना ही है, दोपहर में लंच प्रॉपर करना है, रात में फिर से शेक लेना ही है, स्किप कुछ नहीं करना। सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए, कितने सारे ऑप्शन है। भूख लगेगी ही नहीं फिर आपको, क्रेविंग होगी ही नहीं। भूख अलग चीज है, क्रेविंग अलग चीज है। तो क्रेविंग नहीं होगी अगर हम प्रॉपर अपना खाना सही समय पे लेते रहेंगे। नेक्स्ट है मेंटेनिंग डायरी। आप एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। जैसे कई लोगों का है कि नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हमें तो चाहिए, चीट मील ले ही रहे हैं, अटम सटम खा ही रहे हैं, प्रोसेस फूड खा ही रहे हैं, फास्ट फूड खा ही रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक डायरी मेंटेन कर लीजिए और सुबह से रात तक आपने क्या खाया क्या पिया वो रात में लिख लीजिए। तो उससे क्या है, आपको गिल्ट फील होगा। आप 1 दिन लिखेंगे, 2 दिन लिखेंगे, 3 दिन, अगर आप हफ्ते भर आपने लिखा, तो हफ्ते के एंड में यकीन मानिए आपको गिल्ट होगा, अरे मैंने ये सब किया था इसीलिए मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, इसीलिए मेरा मसल गेन नहीं हुआ, और मेरी बॉडी बिल्कुल बेकार हो रही है, शेप में आ ही नहीं पा रही है। तो इससे जब गिल्ट होगा ना, तो माइंड समझने लगेगा कि अब मुझे ये काम नहीं करना है। लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। राइटर होते हैं ना, वो लिखते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ ये चीज क्या थी, कैसे थी। तो इसी तरह आप भी अपने राइटर बन जाइए कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या खाना है। रात में लिखेंगे तो गिल्ट फील होगा, 1 हफ्ते बाद ही आप अपना चीट मील
और ये जो जो भी आप बेकार का खा लेते हैं बीच बीच में, वो सब आपका छूट जाएगा। करके देखिएगा। नेक्स्ट है ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। अगर हम अपनी बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि सब बताया गया अभी ऊपर जो मैंने बताया यही सब कुछ, तो इससे क्या है, आपका जो पेट है वो लंबे समय तक भरा रहेगा, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन पहुंचेगा। शेक में सब कुछ मिल गया आपको, उसके बाद हमने सैलेड और लंच किया, सब कुछ मिल गया आपको, तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, आपको क्रेविंग नहीं होगी। और आपने थोड़ा बहुत सैलेड लिया, ठीक से खाना भी नहीं खाया, चीट मील ले लिया, दोबारा भूख लगेगी, दोबारा क्रेविंग होगी। एक पैकेट चिप्स से पेट नहीं भरने वाला, दोबारा से भूख लगेगी, फिर भूख लगेगी, फिर कुछ खाएंगे, फिर भूख लगेगी, फिर कुछ खाएंगे। इससे बेटर है हम अपना बैलेंस डाइट ले लें, अपना सब कुछ प्रॉपर खाएंगे, तो ये सब कुछ नहीं होगा, बच पाएंगे। नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जितना ज्यादा हम पानी पिएंगे, उतना ही ज्यादा अपनी बॉडी को अच्छे से फुल रख पाएंगे और हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पानी पीना है। फिर है डाइट की रेस्ट्रिक्शन। वो मत दिखाइए, अपने मन में ये मत लाइए कि है ना मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। रेस्ट्रिक्शन नहीं दिखानी है। हमें अपनी बॉडी को बस ये कहना है कि हमें सब कुछ खाना है, लेकिन सही से खाना है, बैलेंस डाइट खानी है और टाइम पर खाना है, बस। कंज्यूम मोर फाइबर। फाइबर को ज्यादा से ज्यादा ऐड करिए अपनी थाली में। ज्यादा फाइबर खाएंगे, ये सब कुछ नहीं होने वाला, क्रेविंग बिल्कुल खत्म। ईट स्लो। धीरे धीरे खाइए। धीरे धीरे खाने से क्या होगा कि आप प्रॉपर समय दे पाएंगे, बॉडी समझ पाएगी कि मुझे क्या क्या मिल रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ। उससे भी आपकी क्रेविंग बिल्कुल शांत होगी। जल्दी जल्दी नहीं खाना है, चबा चबा के धीरे धीरे आराम से। कंज्यूम मोर प्रोटीन। प्रोटीन जितना ज्यादा लेंगे ना, लंबे समय तक आपकी भूख शांत रहेगी, कोई क्रेविंग नहीं होगी। और प्रोटीन हमें मिल रहा है प्रॉपर यहाँ पे रह के, तो सबको पता ही है। बोनस पॉइंट और बता देती हूँ, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। बोनस पॉइंट क्या है कि जैसे कई लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है, खाना खाने के बाद होता है, खाना खा लिया थोड़ा सा मीठा और मिल जाए, तो आपको उसके लिए क्या ऐड करना है? एक एप्पल ऐड कर लीजिए। कोई भी एक फ्रूट ऐड कर लीजिए, छोटा सा एप्पल। खाने के बाद आप अपने लंच के बाद एक छोटा सा एप्पल खा लीजिए। वो आपके मीठे की क्रेविंग को शांत कर देगा। करके देखिएगा, एक हफ्ते में ही आपको फर्क महसूस होगा। तो ये मेरा सेशन था क्रेविंग के ऊपर। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ी हेल्प भी मिली होगी। फॉलो करेंगे तो आपको 1 वीक में ही इसके रिजल्ट मिलेंगे और क्रेविंग शांत होने लगेगी। तो कैसा लगा आप सब लोगों को? शो मी योर पॉजिटिव वाइब्स। थैंक यू, थैंक यू जिन लोगों को अच्छा लगा। अब हम आगे के सेशन के लिए अपने सीनियर